क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं वही आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म की जहां एक आम सा केयरटेकर धीरे धीरे एक भयानक सच्चाई से टकराता है। फिल्म का नाम है द सुपर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कहानी जितनी शांत है उतनी ही डरावनी भी है। फिल्म की कहानी शुरू होती है जो पॉटर नाम के एक आदमी से जो अपनी पत्नी को खो चुका है और अपनी दोनों बेटियों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। वो एक पुरानी और रहस्यमयी अपार्टमेंट बिल्डिंग में सुपरिटेंडेंट यानी केयर टेकर की नौकरी स्वीकार कर लेता है। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन बिल्डिंग का माहौल बहुत अजीब है। रहस्यमय किराएदार, अजीब आवाज़ें और अंधेरे गलियारे। पहले ही सीन में एक औरत अपने कमरे की तरफ बढ़ती है और उसे महसूस होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और अचानक से उस बिल्डिंग का मालिक उसके पीछे आता है और कुछ फॉर्मल हाय हेलो के बाद वो अपने कमरे में प्रवेश करती है जहां पता चलता है कि उसका एक भाई भी है जो कि बीमार पड़ा हुआ है। भाई कुछ अजीबोगरीब व्यवहार करता है लेकिन बहन नोटिस नहीं कर रही होती है। वो उसे दवा खाना देने की कोशिश करती है लेकिन वो अजीब तरीके से बिहेव करता है। थोड़ी देर बाद जब वो दवा और खाना देने के बाद अपने कमरे में चली जाती है तब कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। वो कुछ अजीब आवाज़ें सुनती है। सुनने के बाद वो भाई के कमरे में आती है जहाँ देखती है कि भाई उसका बहुत डरा हुआ है। उसका भाई लगातार उसे कहता है भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, लेकिन वो कुछ नहीं समझ पाती है। वो इधर उधर देखती है और कुछ समझने की कोशिश करती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक से उसके साथ एक अजीब सी घटना होती है। वो डर के बेड के नीचे छुप जाती है लेकिन अचानक से कोई उसे मार देता है। अगले ही सीन में जो पॉटर यानी हमारे फिल्म का हीरो अपनी दोनों बेटियों के साथ बिल्डिंग में रहने के लिए आ जाता है जहां वो बताता है कि वो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन है जिसको देखते हुए उस बिल्डिंग के मालिक ने उसे केयरटेकर की नौकरी दे दी। जो केयरटेकर की नौकरी करते हुए अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करने लगता है लेकिन तभी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। जो धीरे धीरे महसूस करता है कि इस बिल्डिंग में कुछ तो गलत है। कुछ फ्लैट्स हमेशा बंद रहते हैं, रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। एक बुजुर्ग किराएदार बार बार उसे चेतावनी देता है लेकिन जो इन बातों को नज़रअंदाज करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभानी है। जो पोर्टर जब तक बिल्डिंग के मालिक से बात कर रहा होता है तब तक उसकी छोटी बेटी वहाँ से कहीं चली जाती है और बड़ी बेटी उसको ढूंढने के लिए पीछे पीछे चली जाती है। अचानक से बड़ी बेटी एक सीढ़ी के ऊपर एक लड़के को बॉल खेलते हुए देखती है और वहीं पर बैठ जाती है। उधर दूसरी तरफ जो कि छोटी बेटी उस बिल्डिंग के एक ऐसे शख्स के पास पहुंचती है जो किसी न किसी तरीके की तंत्र विद्या में लीन रहता है। अचानक से जो की बातें खत्म हो जाती है और वो वापस आता है। तभी वो सीढ़ियों पर अपनी बड़ी बेटी को पाता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी छोटी बेटी को भी पाता है जहाँ छोटी बेटी उसकी बताती है कि चलिए जल्दी से चलिए। वहीं सीढ़ियों पर मुलाकात पॉटर की एक औरत से होती है जो इसी बिल्डिंग में रहती है। उनके बीच कुछ अच्छी बातें होती हैं और सीन आगे बढ़ जाता है। एक बूढ़ी औरत जो कि उसी बिल्डिंग में रहती है उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती है और वो भी रहस्यमय तरीके से मारी जाती है और वो गायब हो जाती है। जो पोर्टर हमारे फिल्म का हीरो एक रात सो रहा होता है तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी छोटी बेटी वहाँ पर नहीं है और अचानक से उठ के वो उसे ढूंढने के लिए बाहर की तरफ दौड़ता है। वो देखता है कि उसकी छोटी बेटी एक चिमनी के पास खड़ी है जहाँ पर धू धू करके आग जल रही है। पहले ही सीन में जो लड़का सीढ़ी के ऊपर बॉल खेल रहा था अचानक उसके साथ एक अजीबोगरीब घटना होती है और वो गायब हो जाता है।
जो पॉटर की छोटी बेटी अचानक से उसी तांत्रिक के साथ अचानक से दिखाई देती है, जहाँ पर तांत्रिक उसे अपने लॉकेट के बारे में कुछ बता रहा होता है। वो सुनकर डर जाती है, सहम जाती है और भागना स्टार्ट कर देती है। और फिर अचानक वो अपने पिताजी से मिलती है, जहाँ पर उसका पिता उस तांत्रिक को समझाता है और अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जो को पता चलता है कि यह बिल्डिंग सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि किसी बड़े अपराध और मानसिक बीमारियों का अड्डा है। कुछ किराएदारों का अतीत बेहद खौफनाक है, यहाँ तक कि बिल्डिंग का मालिक भी कुछ छुपा रहा है। तांत्रिक अगले ही सीन में जो पॉटर की छोटी बेटी के बेड के अंदर कुछ अलग तरीके के पत्ते और इत्र रखते हुए दिखाई देता है। जब तक तांत्रिक ये सब चीज़ें कर रहा होता है, तब तक जो पॉटर और उसकी दोनों बेटियां पार्टी से लौटकर चली आती है और अचानक से छोटी बेटी देखती है कि उसके बेड में कुछ अजीबो गरीब चीज़ लगी हुई है और बहुत गंध दे रही है। इस गंध से वो बेहोश हो जाती है। किसी भी तरीके से जो पॉटर को ये शक हो जाता है कि तांत्रिक उसके रूम में आया हुआ था, वो वापस से उसे धमकी देता है कि वो उससे दूर रहे। अगले ही सीन में जो उस बुढ़ी औरत के रूम को साफ सफाई करते हुए दिखाई देता है। जो बुढ़ी औरत अचानक से गायब हो गई थी और जो ये प्लान करता है अपने सहायक केयरटेकर के साथ मिलकर कि वो तांत्रिक को इस केस में फंसा देगा ताकि उसका बदला पूरा हो जाए। पुलिस आती है लेकिन उस तांत्रिक को किसी सबूत ना होने की वजह से छोड़ देती है। उधर एक सीन में जो पॉटर की बड़ी बेटी लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रही होती है और अचानक से लिफ्ट बंद हो जाता है। वो तरह तरह के उपाय करती है लिफ्ट से निकलने के लिए और इस दौरान उसे वो तांत्रिक देखते रहता है। अचानक से लिफ्ट खुलता है और तांत्रिक सामने आ जाता है। तांत्रिक लड़की के पीछे पीछे आने लगता है। लड़की बहुत डर जाती है और वो भागते भागते अपने पिता से मिलती है। अगले ही सीन में जो लिफ्ट से अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, तभी अचानक से उससे लिफ्ट में एक पत्ता मिलता है। हाँ, वही पत्ता जो तांत्रिक ने उसकी बेटी के पेट में लगाया था। जो को शक होता है कि कहीं वो उसके बेटियों के पास तो नहीं गया हुआ है। वो दौड़ते हुए अपने कमरे में जाता है, जहाँ उसे पता चलता कि हाँ, तांत्रिक वहाँ आया था और अब उसकी छोटी बेटी गायब है। वो अपनी छोटी बेटी को ढूंढने के लिए भागता है। छोटी बेटी उसके ठीक उसी चिमनी के पास जाके खड़ी रहती है जहाँ पर वो पहले सीन में थी। जो भागते भागते तांत्रिक के रूम में जाता है। वो देखता है कि तांत्रिक कुछ तांत्रिक क्रियाएं अपने कमरे में कर रहा है। उससे अपनी बेटी का पता पूछता है, लेकिन पता ना मिलने पर वो गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वो तांत्रिक को मार देता है। तांत्रिक को मारने के बाद वो सबूत मिटाने में जुट जाता है। वो अपने हाथ धोने लगता है। दूसरी तरफ इसकी बड़ी बेटी फिल्म की हीरोइन के घर चली जाती है। वो वहाँ कुछ राज बताती है, जहाँ पर वो बताती है कि वो दो नहीं केवल एक बहन है और वो है खुद। वो जो छोटी लड़की है वो एक्चुअली में बहन नहीं, वो एक प्रेत आत्मा है जो उसके पिता को वश में करके रखी है और वो जो जो कहती है उसके पिता वही वही करते हैं। फिर अचानक से छोटी बेटी अपने पिता को बताती है कि उसकी बड़ी बहन जाके सब राज उगल रही है। अगले ही सीन में शुरू होता है एक अलग तरह का नज़ारा और सबसे पहले जो पॉटर बिल्डिंग के मालिक को मार देता है और फिर छोटी लड़की और जो पॉटर वहाँ पर जाते हैं जहाँ उसकी बड़ी लड़की सारी राज की बात बता रही होती है। वो जाने के बाद इस फिल्म की हीरोइन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन छोटी बच्ची कहती है मुझे एक माँ की ज़रूरत है।